हजरत गिरामी मुहिबान अहल बैत अरबाब दानिश ये है जनाब जाकिर इमरान अब्बास कुम्मी साहब आफ लाहौर। हुण जनाब के सामने बहुत अजीम बाप दे बेटे जनाब किबला अल्लामा गजनफर अब्बास हाशमी उन्हां दे फर्जंद जनाब किबला अल्लामा नालैन अब्बास गजनफर हाशमी आफ बावलपुर जनाब के सामने जिक्र मुहम्मद वाले मुहम्मद बयान फरमैसन। किबला साहब की आमद तो पहले नारे तकबीर, बुलंद आवाज नाल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, सलवात सारे सहबान बावाज़े बुलंद तलब। अर्ज कर रहा इस्लाम का वकार बढ़ाया हुसैन ने, इस्लाम का वकार बढ़ाया हुसैन ने, तौहीद मिट रही थी बचाया हुसैन ने, जिस करबला के बन को नबी छोड़ गए उसी को खाके शिफा बनाया हुसैन ने। हुण जनाब के सामने खतीब आले मुहम्मद बहुत अजीम बाप दे बेटे जनाब किबला अल्लामा नालैन अब्बास गजनफर हाशमी जनाब के सामने जिक्र मुहम्मद वाले मुहम्मद बयान फरमैसन। किबला साहब पै दिन अगे जगह खाली है, थोड़े थोड़े बंदे जड़े ना तकलीफ करो ना, सलवात पढ़ दो सारे सहबान थोड़ा थोड़ा इंजा बता दो बावाज़े बुलंद सलावात, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ सामने आ जाओ बार मुहम्मद वाले मुहम्मद बावाज़े बुलंद सलावात। बावाज़े बुलंद सलावात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहिल मासूमीन अम्मा बाद क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन काना यरजू लिक़ाअन फ़लयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादि रब्बी अहदा। करीम करबला का एहसान जिस जिस अज़ादार को मातमी को जितना याद होते हैं बुलंद सलवात पढ़ लें मिलकर। तवज्जो नौकरी शुरू की जाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद का खालिक अल्लाह बानियान की इस मेहनत का सिला उन्हें अजर अज़ीम अता करें। आप सबका चल के आना, मुझसे पहले जो बेहतरीन पढ़ गए हैं, मेरे बाद जो पढ़ेंगे, उन तमाम की बशमूल मुझ हकीर की मालिक इस बारगाह में ड्यूटी कबूल मंजूर फरमाएँ। मलिक अमीर साहब मेरे किबला जितने भी मोमिनीन के जो बुज़ुर्ग दुनिया से जा चुके हैं, मालिक इस ज़िक्र का सदका उनके दर्जात बुलंद करें। ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम में पता नहीं बात शुरू कहाँ से करते, क्योंकि मौला के मिंबर पे बावजूहात है, हुसैन की बारगाह, यहाँ बंदा झूठ तो बोल नहीं सकता। ज़हन में इंसान क्या सोचता है, मगर जब इस मकाम पे मौला आके खड़ा करते हैं तो फिर जो उनकी अता होती है बंदा वहीं पढ़ता है। बस मौला जिस इमाम की आज शहादत है, इस इमाम का एक फरमान, फिर जो आयत कुरान की पढ़ी है उसी की तफसीर में बात होगी। घबराहट तो नहीं हो रही? जितने बंदे भी बैठे हैं ये जिक्र किसी तादाद का मोहताज नहीं। बंदे 5 हों 1 हों, हाथ उठा के सबूत दे कि जिसके दिल में अली रहता है। कोशिश कीजिएगा निहायत तवज्जो के साथ, मेहमान समझो, बेटा समझो, जाकिर समझो, भाई समझो, दोस्त समझ लो, तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, मगर कोशिश कीजिएगा कि मैंने जो भेजना है वो पहले फ़िक्रे में कोशिश करना वसूल कर लेना,
जितनी दिल की गिराई और गहराई में बात उतर जाए, जिस दिल काबा दिल में अली रोज़ाना मचलता है, अगर उस घर में शक के बुत नहीं विलायत का काबा रहता है, और जितनी भी बात अंदर चली जाए तो फिर समझ में आए तो फिर मिंबर की रसीद यहाँ ज़रूर भेजनी है ज़िक्र हुसैन सुन के, कि मुझे उस बात का एहसास हो जाए कि मेरा खिताब सोच के बीमारों से नहीं बल्कि जामे विला से शिफा पाने वालों के साथ। ये जिस मजलिस हुसैन में आप बैठे हैं ये फ़र्श है, आपकी नज़र में ये दरियाँ बिछी पड़ी हैं, एहतमाम हुआ, ये फ़र्श अज़ा बिछा पड़ा है, मगर मासूम कहते हैं ये फ़र्श नहीं है। इसी बादशाह के फरमान से बात शुरू करने लगा हूँ। मुनारा, चकवाल, धन, जितना यहाँ का पहाड़ का मजमा बैठा है, पहले बंदे से आखिरी बंदे तक हाथ एक बुलंद हो गया, मैं समझूंगा मेरे आने का हक अदा हो गया। किबला मौजूद हैं, जितने भी मौला के मदा दुनिया से चले गए हैं, मौला का जिक्र होता है तो रूहें आती हैं। मैं उनको गवाह बना के उनके सामने बात करने लगा हूँ। मासूम का फरमान ना हो तो आले मोहम्मद का मुजरिम मैं खुद हूँ, मगर जिस बंदे के दिल में अली रहता है वो फरमान सुन के चुप कर गया तो फिर उसका अपना मुकद्दर है, फिर वो जाने क़यामत के दिन अली मौला जाने। मासूम फरमाते हैं जो फ़र्श अज़ा पे तुम बैठे हो ये आम फ़र्श अज़ा नहीं। मासूम कहते हैं अभी मजलिस शुरू नहीं होती, मजलिस अभी आगाज़ नहीं होता, हदीस के साथ नहीं पढ़ी जाती, अर्श से आवाज़ कुदरत आती है। अल्लाह कहता है फरिश्तों से जल्दी जाओ, ज़मीन पे जाके अपने पर बिछा दो, तुम्हें नहीं पता यहाँ मेरे हुसैन का जिक्र होने वाला है। मिल के नारा लगाइएगा या अली। और वैसे भी मौला फरमाते हैं कि तुम ये जो जितना एहतमाम करते हो ये किसी अपने बंदे का कमाल नहीं। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, अभी जाके लगिए आपकी दुआओं से नौकरी वहाँ भी करनी है, सफ़र भी करना है, कोई एहसान नहीं। जितने यहाँ लंगर करने की नीयत से आए हैं या जो मजलिस सुनने की नीयत से आए हैं, मेरे से पहली बात जितने पढ़ने वाले हैं किसी का एहसान नहीं। मासूम कहते हैं जो जिक्र कराता है वो अपना एहसान न समझे, जो सुनने आते हैं वो अपना एहसान न समझे, और जो पढ़ने आया है वो ख़ुद को ना बड़ा समझे कि मैंने ज़िक्र हुसैन कर लिया मेरी वाह वाह हो जाएगी। मासूम कहते हैं जब ज़िक्र ख़त्म हो जाए तो घर जाके हम 14 की बारगाह में सजदा सलाम करना और हाथ बांध के शुक्रिया अदा करना कि हमने तुम्हें इस काबिल बनाया है। अब आयत का तर्जुमा शुरू कर दें, तवज्जो हो गई है। मन काना यरजू लिकान फलयामल। कुरान में अल्लाह, ये मुनारे वालों अभी उस ज़ात वाजिब को पता कि जब भी उस ज़ात वाजिब ने मखलूक से कलाम करना चाहा है, खुद नहीं बोला बल्कि 14 में से किसी को कहा है कि आप बोलें। जो बंदा ताज़ा दम बैठा है, थका नहीं है, गर्मी का इतना मौसम नहीं है, हुसैन बादशाह की बहारें हैं, रात भी बारिश हुई है, आज भी मौसम अच्छा है, जो थका नहीं है, जो ताज़ा दम बैठा है, जिसने 2-4 इल्म की बातें सुननी है, वो सर उठाना। सर मारने वाले का अली नहीं होता, जिस दिल में अली रहता है उसी का अली होता है। क्या कहा कि जब भी मखलूक से कलाम करना चाहा, उस ज़ात वाजिब ने इन 14 में से अपने हबीब से कहा कि आप बोलें। मैं नहीं बोल रहा, आप बोलें। कहना क्या चाह रहा है? अल्लाह कहता है 2 काम करने हैं, सिर्फ 2 काम। वो काम करने से होगा क्या? उस रब से मुलाकात होगी जिसको ज़माना ढूंढ रहा है। मैं कोशिश करूंगा बात आसान हो जाए, जो थके नहीं है ज़रा देखना इधर। 2 बातें इस आयत में इशारा किया है। पहला, मन काना यरजू लिकान फलयामल अमलन सालिहन, एक अमल साले करना है जिस अमल को करने से वो अल्लाह मिलेगा कि जिसे ज़माना ढूंढता फिरता है। 5 वक्त नमाजें भी पढ़ते हैं तो उस अल्लाह की जुस्तजू के लिए कि वो परवरदिगार हमें मिल जाए, उसकी ज़ियारत के लिए तो हम भटक रहे हैं, तुझे तो हम ढूंढ रहे हैं। पहला काम कि अमल साले करो, वो अल्लाह मिलेगा। दूसरा, वाला युशरिक बे इबादी रब्बी अहदा, अपने रब की इबादत में किसी को शामिल नहीं करना।
अब बात कर दूं, मुनारे के बंदे जितने भी बैठे हुए हैं, अल्लाह करे एक हाथ उठ जाए, मुझे दुआ ना करना, ये जुमले मेरे किबला के हैं, उन्हीं की जूतियां उठा के मौला ने ये मकाम दिया है। अब मुझे नहीं पता मेरे जाने के बाद बंदे क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे, मगर रिस्क जिसकी जूती का सदका खाया है, मैं अली बादशाह आपका नौकर हूँ, आपके दर का अदना सा सग हूँ, मैं अपना हक अदा करके जाने लगा हूँ, तुम्हारी अपनी मर्जी है। 73 फिरका बना हुआ है, 73 फिरके के सरों पे, मौलवियों के सरों पे कुरान रख के पूछना कि जिस अमल साले की बात अल्लाह कुरान में कर रहा है, क्या वो नमाज है, क्या वो रोज़ा है, क्या वो हज है, क्या वो ज़कात है, वो अमल साले है क्या कि जिसको करने से वो रब मिलता है। अगर नमाज अमल साले है तो फिर 73 फिरके के लोग जहन्नम में जा ही नहीं सकते। नमाज की हालत क्या है? अब मैं जुमला कहने लगा हूं, पता चल जाएगा किसके चेहरे रुखसार के ऊपर गुलदस्ते अली के नाम पे खिल के आ जाएंगे, किसके अंदर शक की दरार पड़ जाएगी, किसका चेहरा अली के नाम से लटक जाएगा। मासूम से पूछा, मौला वो अमल साले नमाज नहीं है तो फिर अमल साले कौन सा है? सरकार कहते हैं अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है, फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन लज़ीना हुम सलातहिम साऊन। अल्लाह कहता है नमाज पढ़ता है वो बंदा, उस बंदे पे हैफ है, लानत है उस बंदे पे जो नमाज तो पढ़ता है मगर नमाज से गाफिल है। आप भी बंदे चुप कर जाए, उनका अपना मुकद्दर है। आपने हाथ भी उठा लिया, दाद भी दे दी, दाद मुझे नहीं दी, सनद आपने आप खुद ले ली है। ये अभी 18 गदीर आने वाली है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम की इस नेमत से आप भी मुस्तफीद होने वाले हैं। जिस बंदे के कल्ब में अली रहता है उस बंदे को तो जागना चाहिए। अल्लाह कह क्या रहा है? मुसल्ले पे वो खड़ा होके नमाज की नीयत से मगर नमाज से गाफिल होता है। अल्लाह कहता है लानत भी पड़ती है, नमाज से भी गाफिल है, उसके अमल भी हफ्त हो जाते हैं। ये मेरे 11वें बादशाह ने तफसीर कुम्मी से बड़ी तफसीर नहीं है। मासूम से किसी ने पूछा, अल्लाह जो कह रहा है कि जो नमाज भी पढ़ता है फिर नमाज से गाफिल है, ये किस नमाज की बात हो रही है? जो 5 वक्त लोग नमाज पढ़ते हैं। सर उठाना मुनारे वालों, मुझे इज्जत अली की कसम, चादर पाक सैयदा की कसम जुमला कह रहा हूं। मेरे मासूम फरमाते हैं वो नमाज जो लोग 5 वक्त पढ़ते हैं अल्लाह उसकी बात ही नहीं कर रहा। अल्लाह ने साहिबाने इशारत के लिए इशारा दे के कहा है, और दुनिया वालों नस्ले आदम नमाज की घमंड में अली को नमाज से ना निकालना। अल्लाह कहना ये चाह रहा है, फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन लज़ीना सलातहिम साऊन, नमाज जो पढ़ता है हैफ है उस बंदे के लिए जो नमाज पढ़ता है मगर अली से गाफिल है। या अल्लाहु अकबर। जो नमाज पढ़ता है मगर अली से गाफिल। या अली। नहीं, अभी आपने नारा भी लगाया, अक्सर बंदों ने नारे का जवाब नहीं भी दिया। कुछ लोगों के चेहरे पता नहीं क्यों अली के नाम पे ही उनके चेहरों के फ्यूज़ उड़ जाते हैं, उनके पेट के अंदर मरोड़ पड़ जाता है, उन्हें तकलीफ़ हो जाती है। तुम हुसैन की मजलिस में बैठ के अली के नाम पे मुंह बना लो, क़यामत का दिन, ये वीडियो कैमरे में लाइव भी चल रही है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, कल को ये बदल भी सकती है, ये डिलीट भी हो सकती है, ये मिट भी सकती है, मगर मुनारे वालों जो कैमरे तौहीद ने लगाए हैं वो क़यामत के दिन इस तरह बोलेंगे कि जिस तरह तुम्हारे आज चेहरे अली के इश्क में बोल रहे हैं। तुम अली के इश्क में ना बोलना, क़यामत का दिन 50,000 साल से तो बड़ा होगा ना। हर पिकट हर जगह से तुम्हें क्रॉस करने के लिए खैबर शिकन की ज़रूरत तो पड़ेगी। तब पता चलेगा अल्लाह ने भी यही तस्वीरें क़यामत के दिन सामने रखनी है कि तुम्हें ज़मीन पर हुसैन की मजलिस में लंगर खाने की तमीज़ थी, रोटी खाने का पता था, दुनिया के हर अमल का पता था। जिस वली को मैंने काबे में अपनी शबी बना के भेजा उस अली के नाम से तुम्हें मौत पड़ती थी। क़यामत का दिन होगा,
दो कतारें, दो सफ़े होंगी, सामने मसनद होगी, तौहीद का पर्दा होगा। लफ्ज़ मैं वहाँ यही कहने को तैयार हूँ, मैं मौला अली से कह दूंगा सरकार मैंने तेरा नमक खाया था। मैं मुनारे धन के मजमे में पहाड़ पे खड़ा होकर 26 जून को मैंने मजलिस पढ़ी, मौला मैंने लोगों को बता दिया, लोग अब आपको माने ना माने उनका अपना मुकद्दर, मैंने तो 14 की जूती का सदका रिस्क मांगा है, मैं तो हक हलाल करके जाने लगा हूं, तुम्हारी मर्जी अपने बंदे के मौलवी से पूछना। दो कतारें होंगी, सामने तौहीद का पर्दा होगा, एक मसनद पे नबी होगा, दूसरी मसनद पे अली होगा, हिसाब का मामला शुरू होगा। इस कतार में वो होंगे जिन्होंने जिंदगी में और कुछ नहीं किया, 14 की वकालत भी की थी, 14 की सना भी की थी, आले मोहम्मद के जिक्र पे उनके चेहरे खिल भी जाते थे। वो इस तरह जन्नत जाएंगे, फरिश्ते उनके अमल खोलेंगे नहीं, बंद करके उन्हें सलाम भी करेंगे, मुबारक भी देंगे, उन्हें जन्नत का दरवाजा भी दिखाएंगे। इस सफ में मुनारे वालों वो लोग होंगे जिन्होंने मजलिस हुसैन से लेकर जब तक वो मरे नहीं, उनके चेहरे अली के नाम पे हमेशा जल जाते थे, जिनको अली के नाम पे मौत आती थी, उस वक्त वो फरिश्तों से पूछेंगे ये कौन लोग हैं जिन्हें जन्नत में जाने दे रहे हो? हमारी नमाजें भी पूरे हैं, हमारे हज भी पूरे हैं, हमारे रोजे भी पूरे हैं, हमारी ज़कात भी पूरी है, हमारे अमल भी पूरे। बंदा अब भी चुप कर जाए, फिर रिस्क अली से ना मांगे, किसी और से मांगे। वो कहेंगे सारे अमल हमारे पूरे हो चुके हैं। ये कौन से लोग हैं जिनके अमल भी नहीं देखते, इन्हें जाने दे रहे हो? फरिश्ते मुनारे वालों इज्जत अली की कसम उनके हाथ पकड़ के उसी सफ में लेकर आएंगे जहां से वो जन्नत में जा रहे होंगे। फरिश्ते कहेंगे तुम्हें जमीन पे अल्लाह ने मौका दिया था, मेरे वली अली का जिक्र करो, तुम हमें मौत पड़ती, तुम्हारे चेहरे लटकते थे, इनके जरा अमाल देखो। जब वो उनकी जिंदगी के वर्क खोल के देखेंगे, जिंदगी का एक लम्हा भी ऐसा नहीं होगा जो उन्होंने या अली की सदा ना बुलंद की। अल्लाह या अली। इरादे आगे पढ़े या मसाह पढ़ लें? होती तो नौकरी वही है कि जो घर से आना हो गया, चेहरों की जियारत हो गई, वादा वफा हो गया, बात भूली तो नहीं। अमल साले पहले करना है। वला आयत भूली नहीं ना, दूसरी आयत मैंने पढ़नी है अभी। वला युशरिक बिइबादी रब्बी अहदा, कि अपने रब की इबादत में किसी को शामिल नहीं करना। अगर वो कर दिया तो वो रब नहीं मिलेगा। ऐसे है तफसीर अबू हमजा सुमाली, तफसीर साफ़ी से शुरू करो, तफसीर कुम्मी से बड़ी, ये जैसे छत बारगाह की खड़ी है। तुम्हारे मज़हब तशी में बहुत बड़ी तफसीर है जिसके ऊपर मज़हब तशी की हमारे फ़िक़्ह जाफ़री की छत खड़ी हुई है। इसके अंदर लिखा हुआ है, मासूम से किसी ने पूछा मौला वो कौन सा अमल साले है जो अगर लोग करेंगे तो उन्हें वो अल्लाह मिलेगा जिसे वो ढूंढ रहे हैं, जिसे वो तलाश कर रहे हैं? मासूम फरमाते हैं जिस अमल साले का जिक्र कुरान में अल्लाह ने किया है वो अमल और कोई नहीं बल्कि मेरे दादे अली की विलायत है। दूसरा नहीं, चलो कुछ बंदे चुप हुए, उनको भी जवाब दे देते हैं। हाँ, क्योंकि मेरे किबला मौला उनके दर्जात बुलंद करें, बेशक बुलंद हैं। वो फरमाते थे, वो कहते थे जिक्र अली खुल के करना चाहिए, क्योंकि मौला का फरमान है ना। मासूम फरमाते हैं कि जहां तुमने देखना हो कि बंदे किस किस्म के बैठे हैं, वहां जिक्र अली खुल के करना। अगर हलाली होगा तो मुस्कुराएगा, हरामी होगा तो चुप कर जाएगा। तो अब मुझे नहीं पता बंदे किस नियत से सुन रहे हैं। अल्लाह करे सारे खरीदार, सारे हलाली हुसैन वाले पहले बंदे से पीछे जो आखिरी खड़े हैं सारे अली वाले बैठे हों। अब बात करूं खुल के,
है इजाज़त, या तो फिर अगले साल माफ़ी मिलेगी, या तो फिर अगले साल कहेंगे कि जनाब आने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि ज़िक्र अली देखो, जिसका खाया है फिर गुण भी तो उसी के गाएं, जिसका रिस्क कहीं और से आता है वो जाके उसी का जिक्र सुने। हमारा नजफ से जिक्र आता है, नजफ से हमारा रिस्क आता है, सांसें करबला से आती हैं। फिर हम किस बात के लिए बैठ के सोचें। अब जो नमाज से विलायत को निकालते हैं उन बंदों के लिए एक बात अल्लाह ने और की है, करूं? पहले मैंने 2 आयतें पढ़ी है ना, तर्जमा भी किया है, ये बात रिकॉर्ड है, मैं कहे से फिर नहीं सकता। विलायत की बात की है ना, कि वो विलायत कि जिसका जिक्र करने से अमल साले भी होता है, वो अल्लाह भी राज़ी होता है, उसकी ज़ियारत भी होती है। दूसरी बात, क्या तुम में से कोई ऐसा बाकमाल पहाड़ का एक बंदा दिखाओ कि जिसने अल्लाह को देखा हो? बोलो, कोई बंदा? किसी ने कल देखा हो, मजलिस में आते देखा हो? नहीं देखा। अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, फिर मानते क्यों हो? मैंने सवाल किए, पढ़ा लिखा मजमा है, पढ़ा लिखा दौर है, 2023 है, दौर चाह का ज़माना है। इधर उधर की बात करके कोई जा नहीं सकता, अपने कहे पे बंदा जामिन होना चाहिए। मैं जिक्र पे जो कर रहा हूँ, इस हर्फ का मुनारे वालों, तुम्हारे गिने चुने हजूम से लेके वो अल्लाह की अदालत तक मैं अपने लफ्ज़ों को बरकरार रखूँगा। जब उस खुदा को देखा नहीं, फिर उस अल्लाह की इबादत करते हो किस लिए? कि तुम्हें उस नबी ने कहा था कि जिसका तुमने कलमा पढ़ा, जिसका कलमा पढ़ा उसने बिन देखे को कहा मानो, तुमने मान लिया। फिर बंदा या छत पे अब्बास का अलम उतारे, या फिर बंदे को थोड़ी सी गैरत होनी चाहिए। और जब बिन देखे को तुमने नबी के कहने पे मान भी लिया, फिर जिस अली का हाथ उठा के, मैं लफ्ज भेज सकता हूं, पढ़े लिखे बंदे हैं, लफ्ज हाथ उठाया ना, और क्या कहा था कि जिसका मैं मौला हूं। अच्छा, अब कुछ बंदे खुश हुए हैं, कुछ हैरान हुए हैं। जो अली के नाम पे खुश हुए हैं उनकी खुशी बढ़ाते हैं, जो अली के नाम पे बदलते हैं, जिनको मरोड़ पड़ता है फिर उनको ओट पड़ने देते हैं। कर दूं बात खुल के? जो चाहता है हाथ उठाए। चलो, जो हाथ उठा रहे हो, क़यामत के दिन ये हाथ मौला खुद देखेंगे। अब मैं बात करने लगा हूं। अल्लाह को किसी ने देखा नहीं, मगर जिस नबी ने कहा कि तुमने नहीं देखा, मानो इसे, हमने मान लिया। एक नबी आदम भी है जिसने तौबा के लिए माफी मांगी, अल्लाह से थी, दिलाने वाला अली था। अल्लाह करे सारे अली वाले आशिक बैठे हो जो चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह करे अगले साल 26 जून मुनारे की इस मजलिस तक मौला तुम्हारे रिस्क में इजाफा करें, तुम्हें सिवाय अली के दर के अलावा किसी की मोहताजी ना हो। अल्लाह आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम तुम्हारे रिस्क की तुम पे बरसात कर दे कि जिसने अल्लाह की नेमत अली का इतना खूबसूरती से जिक्र सुना है। मुनारे वालों, आदम ने माफ़ी मांगी। अब ज़रा आदम से पूछो, हमारा बाप है, उसकी हम नस्ल हैं, कि सरकार जिससे माफ़ी मांग रहे हो उस अल्लाह को देखा है? वो कहते हैं देखा तो नहीं। माफ़ी मांग रहे हो, दी किसने थी? दी तो अली ने थी। अब जागना, मैं बात पूरी करने लगा हूं। मैं अपना फेफड़ा, अपना गुर्दा, अपना दिल मिंबर पर रख के मुनारे को दे के जाने लगा हूं। अब मुनारे वालों, तुम्हारा अपना मुकद्दर। जिस बंदे की माँ की दूध की तासीर बेसोच आले मोहम्मद को मानना है, जिसने नादे अली की लोरी सुन के माँ का दूध हलाल किया है, वो जरा सर उठाना, जिसका शजरा नसब अली की विलायत की वजह से पाक हुआ है। अब आदम से पूछो कि जनाब माफी अल्लाह से मांगी, दी अली ने थी। आदम का दौर गुजरा, एक और नबी आया जिसका झूला आग में जा रहा था। बचाया किसने? हाथ किसके आगे बांधे? जी अल्लाह के आगे। बचाया किसने? अली ने बचाया। लोग कहते गए, एक और नबी आया, नाम उसका नूह था।
उसकी कश्ती पानी में मुनारे वालों डामाडोल हो रही थी, कश्ती डूबने लगी। उसने हाथ बांधे, परवरदिगार मदद करना, मांगा अल्लाह से, पूछो उस नबी से, सरकार जिससे माफी मांग रहे हो उस अल्लाह को देखा है? क्या देखा तो नहीं। फिर कश्ती पार किसने लगवाई? वो कहते हैं मुझे पता नहीं, मेरी कश्ती तैरती तैरती मदद मैंने जली से मांगी थी। मेरी कश्ती तैरते तैरते एक पहाड़ी के किनारे पे आके रुक गई। सरकार वो पहाड़ी का नाम क्या था? वो कहते हैं कोहे तूदी था। कोहे तूदी मुनारे वालों नजफ की पहाड़ी है, जो अली की धरती की पहाड़ी है। पता चल गया कि मदद चाहे नबी मांगे चाहे बंदा मांगे, मांगता जली से है, पूरी अली करता है। या अली, जीते रहें आप जब तक आपका जी चाहे, मौला आपको सलामत रखे। कश्ती पार लगी अली की वजह से। बात पूरी करूं? मौला मदद कीजिएगा, वकालत आपकी कर रहा हूं। मिंबर हुसैन पे खड़े हो के मौत की फिक्र नहीं करनी, क्योंकि मौला फरमाते हैं कि मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है और जिंदगी है अली की देन। तो जब मांगा मौला से है, फिर घबराना कैसे? जागना। कश्ती पार लग गई, कोहे तूदी के साथ आके रुकी। कोहे तूदी नजफ में है। उस नबी से पूछो, कश्ती पार मदद के लिए अल्लाह को पुकारा था कि तुम्हारी अली ने। उसका दौर गुजरा, मूसा का आया जो कलीमुल्लाह जिसका लकब है, जो तूर पे जाके अल्लाह से कलाम करता है। सरकार जिस अल्लाह से तुम कलाम करते हो, क्या कभी उसे देखा भी है? देखा तो नहीं है। एक तजल्ली की उसने झलक दिखाई थी। अब वो तजल्ली किसकी थी? मुनारे वालों, बात खुलने लगी है। अब मुझे नहीं पता, मेरे अंदर तो अली मचल रहा है, मेरे काबा दिल में अली की विलायत का चिराग है। जिस दिल में अली की विलायत के शक के बुत नहीं रहते बल्कि यकीन का काबा रहता है, वो बंदा बात को सुने भी समझे भी। हाथ बांध के पूछा, जनाब कलाम अल्लाह से करते हो, कभी देखा था? हर नबी ने कहा हमने देखा नहीं, बस हमने मदद मांगी, मगर पूरी अली ने की थी। अब बात मैं करने लगा हूं, दिन का वक्त है, ये मुनारे की धरती है, पैड़ पदरार, धन मुनारा चकवाल, पता नहीं कहां कहां से अददार आके बैठे हुए हैं। एक बंदा भी शाम को घर जाके, आज जिसकी छत पे अब्बास का अलम लगा है, जो सोएगा वो हाथ बांध के इस हकीर के लिए दुआ तो कर देगा कि मैंने अली का जो फजाइल पढ़े थे, जिस बंदे के दिल को सुकून तो मिल जाएगा। जो चेहरे अली के नाम पे बिगड़ते हैं, अल्लाह करे फिर अगले साल तक इस फिक्रे के लिए उसका चेहरा बिगड़ता रहे। जिस बंदे ने सारी जिंदगी बेसोच 14 का खाया है, वो तो खुश हो के घर जाएगा। हाथ बांध रहा हूं, वक्त गुजरता गया, नबूवत चली गई, इमामत आ गई। मुल्क इराक था, शहर कूफा था, मस्जिद आजम थी, मिंबर अबियस था। मिंबर के ऊपर आपके मेरे मौला अली सलूनी का दावा कर रहे थे। अली कहता है, दुनिया वालों पूछो मुझ अली से, मशरिक से लेके मगरिब तक, शुमाल से जनूब तक, शर्क से गर्ब तक, जहां तक पूछना है मैं अली ना होने से पहले भी हर तकदीर का जवाब दूंगा। एक बंदा मजमे में उठा, देख के अली को कहता है, परवरदिगार के मानने वाले ये बता वो अल्लाह है? अली कहते हैं, मौला दलील क्या है? कहा मैं जो हूं। बेशक खुदा ने ये कहा
मैं बात मिंबर पे खड़ा हूं, थक तो नहीं गए? मैं बात ना करता, भाई ने रुबाई पढ़ी है, इसका जवाब देना हक बनता है। रुबाई पढ़ी है, इन्होंने बात मेराज की है। मेराज का पता भी है, पता है मेराज का? लोगों ने सुनी तो बहुत है, मैंने अपने किबला से बहुत पहले सुनी थी। एक बात उन्होंने की थी, पता नहीं कितने दिन मुझे सुकून नहीं आता था, ऐसे लगता था कि जैसे मैं मेराज को देख रहा हूं। अगर सारे थके नहीं हो तो बात कर दूं। ये सब जानते हो कि बिस्तर रसूल का था, लेटा अली था। ये अलग बात है कि जब भी तौहीद और नबूवत को कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले विलायत ने कुर्बानी दी। अल्लाह करे वो जो सर मारता है वो फिर शिया ना हो। मजलिस में आके हमारे बरादरान अहले सुन्नत भी तशरीफ फरमा है, वो इस जिक्र के साहिबान के नीचे बैठ जाएं, जिक्र सुने, सवाब होगा। 72 फिरका अपने आप को अलग करे। अलग का मतलब ये नहीं कि मजलिस से उठ जाओ, वो अपने आप को अलग समझें। एक फिरके से मेरी बात है जिसकी छत पे अब्बास का अलम है, जिसने अली वलीउल्लाह कलमे में पढ़ा है, उन बंदों से मैं बात करने लगा हूं। मैंने कहा बिस्तर रसूल का था, सोया अली। ये सबको पता है, रात सरकार मेराज पे गए। या आपने रुबाई पढ़ी है, मैं मौला की कसम बात ना करता, मिंबर हुसैन पे बावजूद मेरा हाथ है। रुबाई आपने पढ़ दी है, मेरा दिल कर पड़ा है कि मैं बात कर दूं। अभी पता चल जाएगा बंदे का। रसूल के बिस्तर से लेटे अली रवाना रसूल हुए। 110 अहले सुन्नत ने लिखी मेराजें, 120 अहले तशरीह ने लिखी। दो रिवायतें, 110 या 120। वो कहते हैं रात की मेराज थी, रात में सरकार गए और रात में ही वापस आए। अब लोगों ने पता नहीं, जो सरकार को देख के उस दौर में भी थे, उनके दिल में हसद होती थी आले मोहम्मद से कि ये रसूल के साथ क्यों हैं। अब हसद वालों के लिए तो अल्लाह कुरान में बाबा आयत भेज के कह रहा है, अम यासदून नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ल। कुरान पढ़ने के लिए है। कुरान सिर्फ खोल के तिलावत करके बंद करने का नाम नहीं। कुरान पढ़ो हिदायत के लिए, और हिदायत का भी एक कुलिया है। हिदायत हर बंदे को नहीं मिलती। कुरान सामित है, जो सामित को सामने रखे, अली नातिक को दिल में रखे। फिर कुरान की आयत आयत का हर्फ हर्फ, जर्रा जर्रा, शद मद जेर जबर पेश सब बताता है कि कहाँ आले मोहम्मद हैं, कहाँ अली का जिक्र है। लोग कहते हैं कुरान में अली है कहाँ, इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है। मैं अब जिक्र करने लगा हूँ, कुरान पढ़ लेना। अल्लाह कह रहे हैं हम यासदून नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ले। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं अल्लाह ने कुछ लोगों को अपने फजल से अता किया, और कुछ बदबख्तों ने, कुछ जालिमों ने उस देन से, उस फजल से मुंह फेर लिया। ये भी किसी ने मौला से पूछा था, मौला वो कौन से लोग हैं, वो कौन सा खानदान है कि जिसको अल्लाह फजल से अदा कर रहा है, अल्लाह उस पर नवाज रहा है और दुनिया उससे मुंह फेर रही है। मुझे इज्जत अली की कसम, मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं वल्लाहि नहनु यासदून। सरकार फरमाते हैं हमें तौहीद की कसम है, जिसको अल्लाह ने अपने फजल से नाजिल किया और दुनिया ने उससे हसद किया, वो हम 14 ही तो हैं। तो बाबा हसद ना करो। कुरान में अल्लाह ने बता दिया हासिद कौन है, और हासिद पे अल्लाह ने लानत की है। जिसे अल्लाह अता दे, अब किसी बंदे को मुनारे में अल्लाह घर दे दे, क्या करोगे? बट्टे उठा के घर पे मारोगे? देने वाली वो जात है, जिसे वो दे रहा है उससे हलाली तो मुंह नहीं फेर सकता। ऐसे है ना, बात भूली तो नहीं? बस मैं कोशिश करूंगा अपने वक्त में समेट लूं, क्योंकि सफर भी करना है, आपकी दुआओं से काफी दूर ले जाना है। थक तो नहीं गए? कहते हैं तो उधार कर लें,
भाई इतने बंदे चाहते हैं, पिछले बंदे नारा लगाया करें मौला अली के नाम का। पता नहीं किबला बता के दुनिया से चले गए, 60 साल की उनकी नौकरी है, दाढ़ी उनकी सफ़ेद हो गई, दुनिया से वो पर्दा कर गए, फिर भी लोगों को समझ नहीं आया। ये जो अली का नाम अब तुम बड़े डर के लेते हो ना, इस नाम को बुलंद लिया करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता इस नाम की तासीर क्या है। मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता देता हूं ताकि बंदों के ज़हन नशीन हो जाए। मैं कौन हूं? नालैन अब्बास गज़नफ़र, ऐलान हुआ, भाई ने भी किया था, सबको पता चल दिया। मजमे में एक बंदा है जो आया सुनने मजलिस है, नाम उसका भी मेरे नाम से मिलता है। हम नाम हुआ ना मेरा, फिर एक नाम हुआ, उसका भी नालैन, मेरा भी नालैन। अब मुनारे वालों, पीछे दरवाजे में जहां आखिरी अज़ादार हुसैन का खड़ा है, वहां से एक बंदा बुलंद आवाज से पुकारे, नालैन अब्बास। मुनारे वालों क्या होगा? इधर से मैंने सर उठाना है, अब भी बंदे चुप कर गए हैं। इधर से मजमे में से बंदे सर उठा के पीछे देखेगा, बस जैसे ही तुम अली का नाम लेके नारा हैदरी कह के या अली कहते हो, इज्जत अली की कसम होता क्या है? अर्श से जली देखता है, नजफ से अली देखता। मिलके लिया करो अली का नाम, घबराया ना करो। या अली, या अली, इस नाम का मुस्कुरा के लेना चाहिए। बात भूली तो नहीं कि बिस्तर से मेराज पे 110 या 120 हैं, दो रिवायतें। वो कहते हैं मेराज पे रसूल गए, मगर कुछ चीजें रसूल ने देखी। अभी आपने रुबाई पढ़ी है तो सबसे ज्यादा लुत्फ आना आपको चाहिए। अगले जुमले में पता चल जाएगा आपने रुबाई पढ़ी है कहां तक, दिल की किस गिराई और गहराई के अंदर अली रहता है। सर उठाना, पुराने मौला के ज़दार जितने बुजुर्ग बैठे हैं दुआ कर दीजिएगा। रसूल मेराज पे गए, बुराक सवारी थी, जिब्राइल नौकर था, ये सबको पता है। वो कहते हैं आसमानों के जीने रसूल ने अबूर करना शुरू किए। वो कह रहे जिस जीने पे गए कभी वहां पे, बिस्मिल्लाह, दरूद पढ़ लें मिलके बाद। बस बस मौलाना साहब भी आ गए, ज़्यादा वक्त मैं लूँगा नहीं, कोशिश करूँगा अब जो वक्त दिया है उसी वक्त में मैं बात पूरी कर दूँ। देखना इधर है, मैंने कहा जीने सरकार ने अबूर किए, हर जगह से सरकार गुजरे। किसी जगह रसूल ने क्या देखा कि सलसबील चल रही है, कहीं पे दूध की नहरें हैं, कहीं पे शहद की नहरें हैं। सलसबीलों में करवटें लेता 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 वो रसूल जो वमा जन तक का मिसदाक है, उस पर्दा तौहीद के सामने आया। पर्दे में से आवाज आई, बात यहां तक सब ने सुनी है। अभी 6वां और 7वां जीना अल्लाह के अर्श का अबूर नहीं किया था। वो कहते हैं जैसे रसूल जाने लगे, जिब्राइल सामने था, क्या देखा? एक नूरी शेर है, नूर का बना हुआ शेर है। बुराक इधर मुड़ती है, वो इधर से आ जाता है, बुराक उधर मुड़ती है, वो उधर से आ जाता है। अल्लाह करे बंदा सर ना मारे, हो विलायत अली वाला पक्का। सर उठाना मुनारे वालों। वो कहते हैं बुराक मुड़ती गई, शेर रास्ता रोकता गया। अल्लाह के रसूल ने पूछा जिब्राइल से, जिब्राइल ये कौन है, क्या चाहता है? कहा सरकार ये अल्लाह का एक नूर का शेर है, ये कुछ तोहफा मांगने आया है, इसे तोहफा दे दें, ये चला जाएगा। अगली बात बाद में, इसमें 2 राज हैं, पहला राज खोलने लगा हूं, दूसरा अगले जुमले पे अगर आपने कीमत दे दी तो। मुनारे वालों, रसूल मेराज पे रात को गए थे,
रात में आए थे। 2 रिवायतें मैंने बताई हैं, 110 अहले सुन्नत ने लिखी, अल्लामा साहब 120 अहले तशरीह ने लिखी हैं। 2 रिवायतें, रात की मेराज थी, रात में ही वापस आए। वो कहते हैं सरकार ज़मीन पे आए, मलिकातुल अरब बीबी के बिस्तर पे बैठे। बीबी ने हाथ बांध के पूछा, अल्लाह के हबीब ये बताएं, मेराज की सैर जो की थी, मेराज पे आसमानों में गए थे, वहाँ क्या क्या देखा? रसूल बताते गए, बीबी हैरान होकर सुनती गई। सरकार कहते हैं मैंने सलसबील देखी, मैंने दूध की सबीलें देखी, मैंने नहरें देखी, मैंने जन्नत की ठंडी हवाएं देखी, मैंने अली वालों को झूमता देखा, मैंने दोज़ख में अली के मुनकर जलते देखे। अब बंदा चुप कर जाए, उसको अपना मुकद्दर है। सरकार बताते गए, बीबी सुनती गई। मुझे चादर ततहीर की कसम, इस पाक जिक्र से लेके उस अल्लाह की अदालत तक मैं अपने लफ्ज़ों का जामिन हूँ। नालैन अब्बास गज़नफ़र हाशमी बता के जाने लगा है, तुम्हारी मर्जी सुन के मानो, ना मानो तुम्हारा अपना मुकद्दर है। जुमला भाई आपके लिए मैं कहने लगा हूँ, रुबाई आपने मेराज पे पढ़ी थी। वो कहते हैं सरकार बता रहे थे, वो नूर का शेर जिसे रसूल ने अपनी अंगूठी दी, वो तोहफे में लेके चला गया। रसूल ने मेराज का एक एक हाल बीबी को बताया। सरकार बता रहे थे, फज़दक्काल बाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आधी रात को रसूल के दरवाजे पे किसी ने दरवाजा बजाया। रसूल कहते हैं मन अंताल बाबी, कौन है मेरे दरवाजे पे? दरवाजे के बाहर से मुनारे वालों आवाज आई, अना अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। रसूल दौड़ के गए, सरकार ने दरवाजा खोला। मुनारे वालों दरवाजा का खुलना था। रसूल को बाहें खोल के अपने भाई अली ने इस तरह रसूल को गले लगाया, बोसा दे के कहते हैं सरकार मेराज की मुबारक हो। रसूल कहते हैं मैं बाहर गया नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं, मैं किसी को मिला नहीं। तुझे अली कैसे पता कि वहां मैं था? मुनारे वालों मौला अली मुस्कुरा के जेब में हाथ डाल के निकाल के कहते हैं सरकार यही अंगूठी थी। अल्लाह दरूद पढ़ ले मिलके बवाज़े बुलंद। कुछ लुत्फ़ आया मुख्तसर वक्त में, वक्त जाएगा। खुश रहें, आबाद रहें। मौला आप सबकी इबादत कबूल करें। सराकी समझ लेते हैं? दिल है मेरा कि 2 मुसीबत के जुमले सराकी में पढ़ दूँ। जितना भी ये हुण तक पढ़े है, ये तुहाडे वास्ते है। ये कोशिश की करो, मौला दा फरमान है कि जदों तुसां फज़ाइल आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम सुनते हो, मौला दी 14 दी विलायत पाक, ये दाएं बाएं पिछा अग्गा बंदे दे देन बहुत ज़्यादा, मगर जदों मौला दी मुसीबत बयान होवे, कोशिश किया करो कि सिर तले होवे, क्योंकि अख दा ते दिल दा राबता कट्ठा होंदा है। ते रोवना उन्हें है जिंदी मंजूरी पाक बीबी तरफों थी गई है। मैं लफ्ज़ ही भेज सकदा, तो कोशिश कराए जिंदे कन्ना दे विच हुण कुछ जाने बाद मुहर्रम शुरू थीवण वाला है, आले मुहम्मद दी मुसीबत दे जाड़े शुरू थी वे सन। वो बंदा ये सोच के रोसी कि अज वो बंदा रो सकता है जेड़ा है, अगले साल वो रोसी जेड़ा हो सी। ते कोशिश करे कि जिंदी कन्ना दे विच शाम दी बीबी दे वैण हैं, क्योंकि ये जिहड़ी मैं विलायत होनी पढ़ी है, ये साढ़े कोल बेहतर जान दें, इस तो बेहतर जान दें, बेहतरीन जान दें। वो ये साढ़े फज़ाइल सुनन नहीं आते। वो बीबी परदेदारां दे विच मौजूद हैं, मौला सजाद का इंतजार के नाल बैठे हो सन, ते परदे दी वारिस बीबी परदे च मौजूद हैं।
वो ये सुनते नहीं कि कितना फजैल पढ़ के मेरा पै ज़ाकिर, वो ई इंतज़ार होंदे कि केड़े वेले मुसीबत पड़सी जेड़ी सैन को हुसैन दी लाश से रोमा ने लिता गया, जेड़ी बीबी दी हसरत है। मैं लफ्ज़ ही भेज सकदा, खैरात हंजियां दी जेड़ी है वो मातमे दे दिलों निकल आंदी है। लफ्ज़ पढ़ता पिया मैं आखे जी ये विलायत है, ये विलायत के पिछे 70 शहर, 4 दरबार, 284 मोड़, मुनारे आलियों अली दी धियां टुरियां नहीं टुराइयां गई। अल्लाह अकबर। मैं लफ्ज़ ही भेज सकता, कोशिश करे सो, हाया आप करे सो। जिन्हें दिल च कब्र हुसैन है वो जरूर सीने ते हथ मरे सी। मैं आखे 70 शहर, क्योंकि शाम का बाजार तुसा नहीं वे डिठा, जेड़े चले गए हो तसवर कदे जरा शाम बनाए, बस 2 to 4 मिनट की नौकरी मिंबर में बिराद वाले करेंदा पिया। जेड़े शाम गए हो तसवर उथे ही घेन बनाए, जेड़े नहीं गए मैं दुआ कर सकदा कि मौला जिक्र सदका तो को बीबी दी नगरी दिखावे कि जिथा 70 कदम, बल्कि कितने ऐसे कदम हैं जेड़ी बेरिदा अली दी धियां टुरदियां रह गई। ये हुण डिठा हो सी, ये बाजारे सदर जेड़ा सुखे मेदिया, ये सामने बड़ा दरवाजा है, इन दरवाजे चो काफला लंघदा पिया कैद थी के पर छोटी दा सारा मजमून 2 to 4 मिनट बाजार दा पढ़ के मिंबर बिरादे वाले करेंदा पिया। मुनारे वालों जेड़ा रोवन दी नियत नाल है सीने ते जरूर मरे सी। इस सामने जेड़ा दरवाजा है शाम दा, हुण तो कुछ वाल भी खुला थी के, हुण बहुत तंग होंदा है। और एक रस्सी कातबे मकतल लिख देना, आदने एक रस्सी आई ते 64 बीबियां हन। और अल्लाह जाने पत्नी बीबियां टुरियां किवें हो सन ते मौला सजाद किवें डिठा हो सी। हे मौला दी रिवायत, आदन जडन ए में काफला बाजार दे विचों लंघदा पी आई, आदे हरामी शिमर बेशुमार है, ए भज के गए ई यजीद हरामी को बेशुमार ई को वन के दसिस के काफला आंदा पे आके तमाशा देख गए। मैं लफ्ज़ ही भेज सकता, जुमला जड़ा पढ़सा किताब दा हो सी, बगैर किताब जुमला मैं कहना पढ़सा, अपने किबला दे पढ़दा पिया तो माफ़ी मंगसा तो दार दिल बहुत छोटा होंदा है, माफ़ करे मौला तो छोटा जाकर समझ के, अगर चोट लगे तो। औदन सामने भज के गए, ये उच्ची आवाज़ दी है, इस सामने शराब के नशे चो बाहर निकले, ये अपने कुछ सिपाहियों के नाल टुर के बाजार के सामने आए, और जिथा दरवाजा है ना तुम मान के देख सो, और जेड़े इत्था ये हरामी पहुंचे है, हुण काते मकतल लिख देना, जिथा ये पहुंचे है अजने पहुंचदा पिया है, ये भीड़ डिठी है बहुत रश है, क्योंकि पूरा शाम जो कट्ठा है, जितनी अरब की बदमाश औरतां हन वो छत्तां ते खड़ियां हन, उन्हां दे हत्थां दे विच भा है, कहीं दे हत्थ च गर्म पानी है, इस्तकबाल जो बीबियां दा करना है, जुल्म जो करना है। मुनारे आले जो रोमन दी नियत नाल दिखा है मेरे पासों, और काफला गुजरन लगे, थोड़ी देर वास्ते ये हरामी रुके है, इंदा दिल बंद थीमन लगे, ये अपने सिपाही को जल्दी नाल आखे मेरे को दरबार वापस घेन मन, इत्था मेरा साग घुटींदा पे। मुनारे आले होनी जड़ी अख वजू ना करे, वालो अख निकलवानी हूँ, अख दविच रावण का क्या फायदा। अजादारो पता है हूँ वाले काते मकतल क्या दिन, और दिन अल्लाह जाने जेड़े दरबार बाजार दे विच जेड़ी भीड़ दे विच एक शराबी दा दिल घबरा गया है, अल्लाह जाने अली दी गयूर दी ज़ैनब की में चूरी हो सी। अल्लाह अकबर। आदन पता नहीं अली दी धियां सफर किवें कीता हो सी। मुनारा दे बाद जुमला मैं आखिरी आखण लगा, मौला सज्जाद दी रिवायत है, मासूम फरमेंदन काफला ता वेंदा पिया है, मैं डेदा पिया हम, मेरे गले दे विच तोक है, मना दा वजन है, हालत रकू दे विच मौला सज्जाद आदन मैं टुरदा पिया हम, करबला तू घिन के शाम तक जडन भी ई शिमर हरामी दा डी करेंदा है, एक करबला दी 70 मैं सज्जाद दी पोस्ट लिखदा है, मौला सज्जाद आदन मैं टुरदा पिया हम, मैं कोई में ठुडा लगा ठोकर लगी है, मैं सज्जाद रुक गया, ई हाथ ताजियाना चाहता है। मौला सज्जाद आदन दुनिया दी एक रिवायत है, एक रीत है, मौला केड़ी रीत, मासूम रो के आदन तुसा डिठा हो सी कि जडन कोई जवान भैन
अपने 10 साल दे भिरा दे नाल उनका हाथ पकड़ के बाजार चू हजूम चू गुजरदी है। वो इत्मीनान च होंदी है कि बाजार ते कई बेगैरत जुरत कहना हो सी जो मेरे पासे अख चावे, मेरी गैरत मेरा भिरा मेरे नाल हो सी। मौला सज्जाद आदन मैं हम कैद मैं क्या डिठा ई ताजियाना चाह के जुल्म दी दास्तान शुरू की थी। मौला आदन 4 साल दी बतूल है इवें आइए जिवें झिक दौर पानी आंदे भज के मैं सज्जाद दे हाथ च हाथ पा के रो के मैं गुहाना ला के आ दिए सज्जाद तू ना घबरा मैं सकीना तेरे नाल हाँ। अल्लाह अकबर। बादर मौलादन इयो फिक्रा मैं सकीना तेरे नाल हाँ भाइयो फिक्रा आखना है। मौला सज्जाद आदन वेले शाम दा रंग बदले है मैं क्या डिठा है ई ताजियाना हाथे चाया होया है। मौलादन मैं सामने डिठा है आसमान बाजार दा रंग बदल गए क्या डिठा है। मौलादन मरवने हा बाकिर दा बाबा काश वो मंजर ना देखे मुनारे आलो केड़ा मंजर अल्लाह करे मैं पढ़ देवा तुसा सुन सको। मुनारे आले जदारो मौला सज्जाद रो के आदन मैं क्या डिठा है बाजारे शाम है मेरी फुफियां दे पैर फट चुके हन सैनी तू टुरिया ना वेंदा है। मौला सज्जाद आदन जमीन दा रंग तब्दील थीवना शुरू थे। मौला सज्जाद आदन मैं को अपने ताजियाने भूल गए मैं क्या डिठा है हूँ वेले जडन अरब दी बदमाश औरतां मेरी फुफी दे उत्ते कहीं भा सट्टिए कहीं गर्म पानी सटे। मौला सज्जाद आदन मैं डेदा पिया हम हूँ वेले जडन शाम दी बीबी दे पैरां चो इतना खून निकल गया है सैन तू टुरिया ना वेंदा पिया है। शाम दी मलका 70 कदम बीबी इवें टुरदी गई है बाजार च जिवें हुसैन अकबर दी लाश ते टुरदा वेंदा है। बेगैरत शराब पींदे गए अली दी थी सफर करेंदी आई रो के आती आई हुसैन नेज़े ते कुरान पढ़ तेरी भैन बेरी